अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। आज की न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको बताएंगे कि इंडिया की नेवी पहुंच गई सऊदी अरब। दरअसल आपको बता दें कि किसी जंग वगैरह में मदद करने के लिए इंडियन नेवी सऊदी अरब नहीं पहुंची है, बल्कि ट्रेनिंग के पर्पज़ से इंडिया की नेवी सऊदी अरब पहुंची। यानी जो सऊदी अरब की नेवी और इंडिया की नेवी मिलकर थोड़ी ट्रेनिंग करेंगे, आपस में एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। खबर के मुताबिक सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन के बेड़े के कमांडर मेजर जनरल माजिद अल कहतानी की मौजूदगी में मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। इस मौके पर मेजर जनरल कहतानी ने कहा कि सऊदी और इंडियन फौज के बीच ये पहला ट्रेनिंग ऑपरेशन है, यानी इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। नेवी की अगर हम बात करें, बाकी पिछले साल भी इस तरह की खबरें आई थी जिसमें इंडियन आर्मी पहुंची थी सऊदी अरब की आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन इस बार ये नेवी का ट्रेनिंग ऑपरेशन है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि गोल्ड मार्केट में काम करने वाले वर्करों के लिए प्रोफेशनल वर्क परमिट ज़रूरी कर दिया गया है। इसके बिना उन्हें गोल्ड मार्केट में काम करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं मिलेगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने पाबंदी लगाई है कि सोने और जेवरात के कारोबारी सेंटर के वर्करों के लिए प्रोफेशनल वर्क परमिट लेना ज़रूरी होगा। इसके बिना उन्हें गोल्ड मार्केट की दुकानों पर काम करने की इजाज़त नहीं होगी। मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने गोल्ड मार्केट के लिए प्रोफेशनल वर्क परमिट जारी करने के लिए शर्तें भी जारी कर दी है। जो शर्तें जारी की गई उनमें बताया गया है कि गोल्ड मार्केट में काम करने वाला सऊदी सिटीजन होना चाहिए। वेबसाइट पर मौजूद फॉर्म में जो नियम और शर्तें पूछी गई हैं उनको पूरी करता हो। बयान में आगे कहा गया है कि उम्मीदवार का सिक्योरिटी रिकॉर्ड भी साफ हो, जबकि वर्क परमिट सिर्फ 1 साल के लिए बनेगा। आगे इसको रिन्यू भी कराया जा सकता है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि इसके लिए 6 महीने का टाइम दिया गया है, यानी 6 महीने के बाद इसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। और मकसद ये है कि गोल्ड मार्केट में जॉब करने वाले उनकी तादाद को और बढ़ाया जाएगा, जबकि गोल्ड मार्केट का जो माहौल है उसको और साफ़ सुथरा किया जाएगा। यानी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे कि गोल्ड मार्केट पर पूरी तरह से पाबंदी पहले से ही लगी हुई है। अजनबी वर्कर उसमें काम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जुगाड़ लगाकर काम करते हैं, यानी बाहर की साइड रहते हैं, एक सऊदी को काउंटर के अंदर छोड़ देते हैं। लेकिन जो नया रूल आया है उसके बाद किस तरह से क्या होगा ये देखना होगा कि अजनबी वर्करों की पूरी तरह से छुट्टी हो जाएगी या फिर भी उसके अंदर भी कोई जुगाड़ नया ढूंढ लेंगे। हरमैन शरीफेन मैनेजमेंट और गिलाफ काबा फैक्ट्री ने हज के दौरान गिलाफ को ऊपर किया था, अब उसको अपनी जगह पर वापस फैला दिया गया है। गिलाफ काबा को नीचे करने का काम हरमैन शरीफेन मैनेजमेंट के हेड शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस की मौजूदगी में किया गया। गिलाफ काबा फैक्ट्री के सेक्रेटरी और मस्जिद हराम में स्टैंडर्ड प्लानिंग के एडवाइजर अब्दुल हमीद बिन सईद अल मालिकी ने कहा कि गिलाफ काबा को नीचे करने का काम एक्सपर्ट टीम के जरिए किया गया है। हज सीजन 1442 हिजरी यानी साल 2021 के दौरान गिलाफ काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊपर किया गया है, ताकि हज के मौके पर गिलाफ काबा को सुरक्षित रखा जा सके। सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी वर्कर अब शेयर अकाउंट के जरिए इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ऐसी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक अबशीर अकाउंट मैनेजमेंट का कहना है कि सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी रखने का हक है। अबशीर अकाउंट के जरिए वो ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं, जिसका जायज़ा लेने के बाद उन्हें मंजूरी दी जाएगी। इसके लिए मैनेजमेंट का कहना है कि सबसे ज़रूरी वर्कर का इकामा वैलिड होना ज़रूरी है। अगर इकामा वैलिड नहीं होता तो रिक्वेस्ट जो है वो कबूल नहीं होगी। अबशीर अकाउंट में इसके लिए लॉगिन होना है, माई सर्विस पर जाना है, सर्विस को क्लिक करें, फिर जनरल सर्विस पर जाकर इमूवेबल प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन पर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट देने के साथ साथ खरीदी जाने वाली प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल देनी होगी, उसका पुराना मालिक कौन है उसके डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे और तस्वीरें वगैरह भी अपलोड करनी होगी। फिर से आपको थोड़ा सा समझा दूं कि एक अजनबी वर्कर सिर्फ एक प्रॉपर्टी खरीद सकता है जो कि किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र भी नहीं होगी, ना ही उसको बार बार खरीदा बेचा जा सकेगा। सऊदी अरब के किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन सेंटर यानी इंसानी मदद सेंटर ने वियतनाम को कोरोना से निपटने के लिए $5 लाख की मदद जबकि कुछ मेडिकल सामान भी भेजा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक किंग सलमान सेंटर की तरफ से वियतनाम में सऊदी एम्बेसी के जिम्मेदार अब्दुल्ला अल बसीर ने राजधानी हनोई में वियतनाम के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर
ट्रोंग कोंग कोविंग को ये मदद पेश की है। डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर ने इस मौके पर अपनी बात रखते हुए कहा कि वियतनाम की गवर्नमेंट और सऊदी गवर्नमेंट से जिस तरह से इस मौके पर ये मदद की जा रही है वो इंसानी हमदर्दी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रोंग कोंग ने आगे कहा कि इस मुश्किल वक्त में ये मदद वियतनाम में मौजूद कोरोना के मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत से लोगों की इससे जान बच सकती है। उन्होंने आगे कहा कि इस कीमती तोहफे को वियतनाम की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ समझदारी से इस्तेमाल करेगी। सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने लगातार दूसरे साल भी कोरोना महामारी के दौरान अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, दुनिया के 100 बेहतरीन एयरपोर्ट की लिस्ट में अपनी जगह बनाए रखी। सैयदती मैगजीन के मुताबिक इंटरनेशनल स्काई ट्रैक ने कहा कि 500 से ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जायजे में शामिल किए गए थे। ये कंपनी एयरपोर्ट और हवाई कंपनियों का परफॉर्मेंस जांचने के लिए स्पेशल रिपोर्ट तैयार करती है। स्काई ट्रैक ने 2021 की रिपोर्ट में बताया था कि सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरब के एयरपोर्ट में सबसे ऊपर है। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पोजीशन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 50वें नंबर पर है। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 98वें नंबर पर, अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट 68वें और किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 87वें नंबर पर रहा। स्काई ट्रैक ने बताया कि किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बीते साल के मुकाबले में 36 दर्जे, जबकि मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 16 दर्जे, जबकि किंग फहद एयरपोर्ट ने 4 रैंक की तरक्की की है। सऊदी अरब में बीती रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 864 रिकॉर्ड किए गए, जबकि नई रिकवरी 451 रही। 12 नई मौत की खबर, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8,357 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 10,829 हो गई है, जिनमें से 1,396 क्रिटिकल मामले हैं। अब तक सऊदी भर में 5,35,176 लोगों में कोरोना पाया जा चुका है, जबकि इनमें से ठीक होने वालों की तादाद 5,15,990 हो गई है। सऊदी अरब में स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में अब अथॉरिटी तवक्कलना ऐप के ज़रिए स्टूडेंट और स्टाफ का डेटा चेक कर सकेंगे। यानी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, जिस तरह से 29 अगस्त से मदरसे खुलने की तैयारियां पूरी तरह से ज़ोरों पर है और लगातार जोर ये दिया जा रहा है कि दोनों वैक्सीन की डोज मदरसे खुलने से पहले सभी स्टूडेंट और जो स्टाफ है वो लगवा ले और अपना जो हेल्थ स्टेटस है वो स्कूलों में जाते वक्त तवक्कलना ऐप के ज़रिए दिखाना होगा। लेकिन उसी के साथ साथ तवक्कलना ऐप में ऐसी अपडेट भी की गई है जो कि सिर्फ स्पेशली स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के लिए की गई, जिसमें वो खुद यानी जो भी स्कूल के बच्चे हैं, स्टाफ है, अथॉरिटी वाले खुद चेक कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के ज़रिए कि उनके स्कूल में जो बच्चों की तादाद है, कितने बच्चों ने वैक्सीन की कितनी डोजेज ली है, उनका हेल्थ का स्टेटस क्या है। इसी तरह से जो स्कूल का स्टाफ है उसका भी हेल्थ स्टेटस एक एप्लीकेशन के ज़रिए देखा जा सकेगा, जो कि अथॉरिटी की तवक्कलना एप्लीकेशन कहलाएगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर सऊदी कराटे प्लेयर तारिक हामदी को मुबारकबाद दी है। सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात के दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने तारिक हामदी को मेडल जीतने और कराटो में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस पर मुबारकबाद दी और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो फ्यूचर में और बड़े टाइटल के साथ अपना नाम करेंगे। क्राउन प्रिंस से मुलाकात के दौरान तारिक हामदी ने खुशी का इजहार किया और कहा कि सभी एथलीट्स, खासकर जिनके कराटे में दिलचस्पी है, उनकी सपोर्ट रही, जिससे उन्हें इंटरनेशनल लेवल के मुकाबलों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने का हौसला मिला। मुलाकात के दौरान सऊदी स्पोर्ट्स मिनिस्टर और सऊदी अरबियन ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट प्रिंस अब्दुल अजीज बिन तुर्की अल फैसल भी मौजूद थे। सऊदी अरब के नजरान में पुलिस ने हाउस आइसोलेशन और होटल क्वारंटाइन के वायलेशन पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें हाउस आइसोलेशन, जबकि सऊदी अरब के बाहर से जो अजनबी वर्कर सफ़र करके पहुंचे थे उनको होटल क्वारंटाइन का पाबंद बनाया गया था। सरकारी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नजरान पुलिस के प्रवक्ता अब्दुल्ला अल अशवी ने बताया कि हाउस आइसोलेशन और होटल क्वारंटाइन के वायलेशन पर पाबंदियां लगाई गई हैं, उन पर जुर्माने होंगे, जबकि कैद की सज़ा को भी भुगतना पड़ेगा। सऊदी कानून के मुताबिक कोरोना वायरस पॉजिटिव या फिर जो लोग सफ़र करके सऊदी अरब पहुंच रहे हैं उनको हाउस आइसोलेशन या होटल क्वारंटाइन का पाबंद बनाया जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो 2 लाख रियाल तक का जुर्माना, जबकि 2 साल तक की कैद या फिर दोनों सज़ाएं एक साथ दी जा सकती है। अगर इस तरह का वायलेशन करने वाला अजनबी वर्कर है तो उनको सज़ा और जुर्माने के बाद
सऊदी अरब से हमेशा के लिए बेदखल और ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सोने का कारोबार करने वाले 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुलजिमों के कब्जे से 60 मिलियन रियाल और 101 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है। हिरासत में लिए गए लोगों में 10 का संबंध सऊदी अरब, 15 का यमन, जबकि एक का संबंध मिस्र, पाकिस्तान और बांग्लादेश से है, जबकि इसमें एक घुसपैठिया भी शामिल है। सरकारी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि पुलिस इस गिरोह पर काफी लंबे टाइम से नजर रखे हुए थी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी तब मुमकिन हो सकी जब ये एक लोकल बैंक में सोना और नकदी जमा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि रकम को बाहर आसानी से भेजा जा सके। तो जैसा कि इस खबर में भी आपने सुना, इसमें जो 29 लोग हैं उसमें सऊदी अरब के रहने वाले हैं, मिस्र के हैं, यमन के हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हैं। कोई भी इंडिया का बंदा नहीं है। और ऐसे ही मैंने आपको एक दिन बताया था कि इंडिया के बंदों का बहुत कम मामले पाए जाते हैं, साल में 1 या 2 केस ऐसे सुनने को मिलते हैं, क्योंकि इंडिया के बंदे जिस देश में जाते हैं उसके कानून को अच्छे से समझते हैं और फॉलो करते हैं। भले ही इसको दूसरे देश वाले डर ना बोल दे, लेकिन वो डर भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस देश में रहो उसके कानून की अच्छे से इज्जत करनी चाहिए। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को जाज़ान, नसीर, बाहर, मक्का मुकर्रमा में बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बन सकती है। इन जगहों पर ओलाबारी की भी उम्मीद है, जबकि तेज़ हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब के केंद्रीय और उत्तरी इलाकों में तेज़ रेतीली हवा चलेंगी, जिससे विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आगे मौसम विभाग का टेम्परेचर के हवाले से कहना है कि बुधवार को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 46 डिग्री सेंटीग्रेड अल अहसा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड अल सौदा में होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, बस खबरों का सिलसिला यही ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। एक वीडियो पर छोटा सा लाइक देकर मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। वीडियो को चाहे तो शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रोज़ाना आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।